राधे दोस्तों, एक लाइन है कि पेड़ रह जाते हैं गांव में, फल शहर चले जाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक कविता मैंने सुनी थी। मुझे पता नहीं किसने लिखी, लेकिन जिसने भी लिखी बहुत दिल से लिखी है और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है कविता का कि मेरा गांव अब उदास रहता है। तो कहते हैं कि लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घरों में, वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने से नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान है। छत अकेली है, गलियां वीरान हैं। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है, पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। छत पे बतियाते पंखे दीवार और जाले हैं, कुछ मकान पर तो कई वर्षों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया गया ससुराल चली गई, दिवाली की छुरछुरी होली का गुलाल चली गई। मोहल्ले में जाओ जरा झांको कपाट पर, बैठे मिलेंगे अकेले बाबूजी किसी कुर्सी किसी खाट पर। सावन के झूले उतर गए, भादों भी निराश रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। और इसका अंतिम बंद है कि कबड्डी वॉलीबॉल अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए, हमारे गांव के लड़के जब कमाने अहमदाबाद जब गए। अब रामलीला दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही, गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दलान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए, जो जीत गए मुश्किलों से वो बीमारी से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्की की गांव सूना कर गई, खालीपन का घाव अब तो दोगुना कर गई। जाने वाले चले गए कहाँ कोई अनायास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। राधे राधे, जय श्री राम।